आप सबों को अपने इस चैनल ज्ञान वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसीआई लेबर के नाम पर जो है एक लेबर पर सरकार को 80,000 रुपया का खर्च उठता है और एक लेबर के नाम पर इतना 80,000 रुपया खर्चा उठाया जाता है, लेकिन लेबर को मिलता 8 से 10,000 ही है। ऐसा क्यों होता है? यानी कि सरकार से एफसीआई की तरफ से जो सरकार रुपया देती है एक लेबर पे 80,000 रुपया तक खर्च आता है, तो रुपया आखिर होता क्या है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वही जानकारी हम इस वीडियो में ही प्राप्त करेंगे। लेबर के नाम पर जो पेमेंट मिल रहा है वो पेमेंट जो बड़े बड़े अधिकारी हैं एफसीआई में वो दबोच लेते हैं। आखिर क्या प्रोसेस है, किस तरह से ये पेमेंट जो है लेबर को मिलना चाहिए, और लेबर भी जो है 8 से 10,000 में ही प्राइवेट थ्रू काम करने के लिए तैयार हो जाता है, वर्क करते हैं 8 से 10,000, लेकिन सरकार को इतना खर्च पड़ता है एक लेबर पे 80,000 के तकरीबन खर्च इतना एक लेबर पर पड़ जाता है, और प्राइवेट से लेबर को रख कर 8 से 10,000 में कम करवा लिया जाता है। और इस तरह का फ्रॉड क्यों होता है, कैसे होता है, इसी से जुड़ी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो ऐप से जुड़ी जानकारी वीडियो अपलोड करें बस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सही जानकारी सही टाइम पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस पीडीएफ फॉर्मेट में देखिए इस वीडियो को। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के विभागीय मजदूरों के हर महीने लाखों रुपये वेतन उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद केंद्र सरकार ने एफसीआई के 63 डिपो, गोदाम और रेल हेड्स में दोबारा ठेका मजदूरों की भर्ती का फैसला लिया है। हाइलाइट्स में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के विभागीय मजदूरों को प्रति माह 4.5 लाख रुपये वेतन दिया जा रहा है, जो देश के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा है। ऐसे लखपति 370 मजदूर अपनी जगह पर 7 से 8,000 रुपये के मजदूरों से काम करवाते हैं और पूरी सैलरी खुद उठाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट से लतार लगने के बाद केंद्र सरकार ने इन मजदूरों को हटाने का फैसला लिया है। यानी कि लेबर के नाम पर जो 70 से 80,000 रुपया का जो खर्च आता है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो दबोच लेते हैं, और उस लेबर के जगह पर वो अपने जगह पर 7 से 8,000, 8 से 10,000 में काम करने वाले मजदूर को उठा लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं। 8 से 10,000 में मजदूर मिल भी जाता है काम करने के लिए, लेकिन एक लेबर पर सरकार का कितना खर्च पड़ता है वो देखिए, हाइलाइट्स न्यूज में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए धनंजय महापात्रा, नई दिल्ली। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के विभागीय मजदूरों के हर महीने लाखों रुपये वेतन उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद केंद्र सरकार ने एफसीआई के 63 डिपो, गोदाम पर रेल हेड्स में दोबारा ठेका मजदूरों की भर्ती का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को कहा था कि एफसीआई में कुछ न कुछ गंभीर गड़बड़ी है, जहां 370 विभागीय मजदूरों को हर महीने 4.5 लाख रुपये का वेतन दिया जा रहा है, जो देश के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा है। शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने चीफ जस्टिस TS ठाकुर, जस्टिस AM खाविलकर और जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की बेंच को बताया कि केंद्र सरकार ने एफसीआई डिपोज पर अनाज की बोरियां उतारने चढ़ाने के लिए ठेका मजदूरों की दोबारा बहाली के लिए 6 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है, साल 1970 में ठेका मजदूर एफसीआई डिपोज से हटा दिए गए थे, यानी अब 46 साल के बाद उन्हें फिर से बहाल किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि सरकार धीरे धीरे सभी विभागीय मजदूरों को हटा देगी। कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि एफसीआई के मजदूरों के लिए 1800 करोड़ रुपये का सैलरी बिल अस्वीकार्य है। इस समिति ने यह भी कहा कि ऐसे 370 लखपति मजदूरों के अलावा और भी विभागीय मजदूर हैं जिनकी औसत सैलरी 80,000 रुपया है, जबकि ठेका मजदूर भी वहीं काम सिर्फ 10,000 रुपये की मंथली सैलरी पर ही कर रहे हैं। यानी कि ठेका पर जो मजदूर को उठाया जाता है वो 8 से 10,000 रुपये में ही काम कर देता है, जबकि अधिकारी जो हैं, जो लेबर के पोस्ट पर एफसीआई में हैं रियल में, उनका जो है वो जो औसत सैलरी उठाते हैं वो 80,000 के तकरीबन सैलरी उठाते हैं। अपने जगह पर ठेका मजदूर को रखते हैं 8 से 10,000 रुपया मंथली पर रखकर उनसे काम करवाते हैं।
कोर्ट का यह अनुमान सही निकला क्योंकि सरकार ने माना कि जो लोग लाखों की सैलरी उठा रहे हैं वे खुद से काम नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपनी जगह ठेका मजदूरों को लगा रखा है। नहीं कि जो गवर्नमेंट थ्रू लेबर के पोस्ट पर है उनको जो वेतन मिल रहा है वो वेतन खुद उठाते हैं और अपने वर्क भी अपने आप से कम भी नहीं करते, अपनी जगह पर ठेका मजदूर को रख कर 8 से 10 हज़ार में कम करवाते हैं। एफसीआई वर्कर्स यूनियन के वकील अमित सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि चूंकि ठेका मजदूर की सैलरी नहीं दी जा सकती, इसलिए उनकी ओर से उन्हें रखने वाले विभागीय मजदूर गड़बड़ झाला कर पूरी सैलरी उठा लेते हैं और इस तरह एक विभागीय मजदूर मोटा वेतन ले रहे हैं। 15 नवंबर 2014 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई सच्चाई को उजागर करने वाले एक स्टोरी के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफसीआई में चल रही इस लूट का स्वतः संज्ञान लिया और कई निर्देश दिए। इनमें एफसीआई में लागू अनाप शनाप इंसेंटिव स्कीम को कम करना, मजदूरों की नौकरी ट्रांसफरेबल बनाना, डिपोज का खात्मा और चरणबद्ध तरीके से विभागीय मजदूरों का सिस्टम खत्म करना आदि शामिल है। सिब्बल ने कहा है कि विभागीय मजदूरों को हटाने के सरकारी फैसले में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुमानों के आधार पर किया जा रहा है। कोर्ट ने उन्हें कहा कि वर्कर्स यूनियन सरकार के आदेश को अलग से चुनौती दे सकती है। एफसीआई के लोग और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह परंपरा अत्यंत सस्ते ठेका मजदूरों से काम करवाकर पूरी सैलरी उठाने की परंपरा बहुत गहरी जड़ जमा चुकी है। ऊंची सैलरी पाने वाले मजदूर अपना काम करवाने के लिए अक्सर 7 से 8 हज़ार रुपये पर मजदूर रख लेते हैं, जो बिल्कुल सही है। आप अधिकांश जगह देखते होंगे कि अधिकतर जो मजदूर हैं 7 से 8 हज़ार में वर्क करते भी हैं, जैसे कि ठेकेदार थ्रू होता है, प्राइवेट कंपनी थ्रू होता है। तो यदि मंथली पर रखा जाए तो 8 से 10 हज़ार के बीच में लेबर तैयार हो जाते हैं वर्क करने के लिए, जो बहुत भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि एक लेबर पर जो है सरकार का औसत खर्च कितना होता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आपको सही वेतन मिल सके और आप जो वर्क करते हैं वो उसका आप सही भुगतान आप पा सके, आप जो मेहनत करते हैं उसका सही रुपया आपको मिल सके। क्योंकि आपके पास जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। जानकारी रहने के बाद ही आप उस पर अपना निर्णय ले सकते हैं। इसमें देखिए एफसीआई में ऐसे बहुत अधिकारी हैं जो लेबर के पोस्ट पर जो कार्य कर रहे हैं वो खुद से कार्य नहीं करते हैं और अपने जगह पे जो है दूसरा लेबर को रख लेते हैं कम दाम पर। इसमें अभी इस न्यूज़ के आधार पर आप इस रिपोर्ट के आधार पर देख सकते हैं कि अगर एक लेबर पे जो है सरकार एफसीआई अपने तरफ से 70 से 80 हज़ार रुपये तक का खर्च करती है एक लेबर पर। अगर वो व्यक्ति 85 हज़ार का जोड़िए, यदि 50 हज़ार ही वो रुपया रख ले और 30 हज़ार रुपये किसी दूसरे लेबर को देकर काम करवा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इतना खर्च वो करता नहीं है, सारा का सारा पेमेंट अपने पास रख लेता है और 8 से 10 हज़ार के मंथली पर वो किसी प्राइवेट से ठेकेदार थ्रू लेबर को रख लेते हैं और काम करवाते हैं। इसमें क्या है, रिपोर्ट जो बनता है वो रिपोर्ट जो सरकार तरफ से जिसका ज्वाइनिंग हुआ है लेबर के पोस्ट पर, वो रिपोर्ट अपने हाथ से बनाते हैं कितना काम हम किए, लेकिन वो खुद वो काम करते नहीं, दूसरे व्यक्ति से करवा कर उनका रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेज देती है। इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो एफसीआई से जुड़ी जानकारी अपलोड करें वह सही वीडियो सही टाइम पर आपको मिल सके, ताकि आपके पास एक अच्छी जानकारी हो, अच्छी नॉलेज हो, ताकि आप अपने वर्क को करने का और आपके अंदर जो ज्ञान हो वो मजबूती से हो, ताकि आपके बारे में एफसीआई की सही जानकारी हो। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एफसीआई से जुड़ी जानकारी हर हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।